जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेश डी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो है इसके जो पिछली क्लास थी उसमें जो है हम लोगों ने क्या क्या देखा था। साथियों, इसकी जो पहले क्लास हुई थी उसमें जो है हम लोगों ने देखा बंगाल विभाजन, और जो है इसके बाद बंगाल विभाजन के बाद देखा स्वदेशी आंदोलन और दिल्ली दरबार के बाद हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो बंगाल विभाजन था वो रद्द हो गया था। फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे इनमें भारत में जो हुए थे वो 2 चरणों में हुए थे, और जो है विदेश में हुए थे वो भी हम लोगों ने देखा था। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं गांधी युग। जो गांधी युग है इसमें जो है गांधी जी के बारे में चर्चा की गई है। तो जो गांधी युग है इसमें देखते हैं जो गांधी जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ये कहाँ पर हुआ इनका जन्म? तो गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको जो है बापू के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ये जो है इनके पिता जो है राजकोट शहर के दीवान थे। इनकी माता जो है पुतलीबाई। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। 1843 ईस्वी में क्या हुआ कि ये 14 वर्ष के थे और जो है इनका विवाह किससे हो गया? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे गांधी जी के, हरीलाल, मनीलाल और रामदास और देवदास। यमुनालाल बजाज इनको जो है 5वां पुत्र माना जाता है, जो ये दत्तक पुत्र थे। 1888 में क्या हुआ कि 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। इसके बाद 1891 में जो ये है पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। इसका केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। वहाँ पे क्या हुआ कि 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप जो ये है डरबन से पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर उन्हें क्या किया गया? ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था। इस घटना के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को गांधी से माफ़ी मांगनी पड़ी। 1606 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किया। और 1901 में क्या हुआ कि 1901 ईस्वी में गांधी भारत के लिए खाना रवाना हुए और जो है दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। जब ये गांधी जी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पे जो भारतीय थे उनको आश्वासन दिया कि जब भी उनको आवश्यकता महसूस होगी तो वो वापस लौट आएंगे। 1902 में क्या हुआ कि 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। किसने? गांधी जी ने। और जो है 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनबाख की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। तो फिनिक्स फर्म की स्थापना किसकी मदद से किया? तो कालेनबाख की मदद से। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद देखते हैं जो गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। तो गांधी जी की पत्रिका क्या थी? इंडियन ओपिनियन नामक इन्होंने पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में थी और जो है ये उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं की गई।
ये 4 भाषाओं में थी, 4 भाषाओं में थी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और तमिल। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, मतलब इन्होंने कहा आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। 1906 में इन्होंने कहा कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। कब? 1906 में। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 में पहली बार ये जेल गए थे। तो गांधी जी पहली बार जेल कब गए? तो 1908 में गए। 9 जून 1909 की बात है। इसमें भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के लिए जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। ये जो पॉइंट है जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। आगे देखते हैं, जो मई 1910 की बात है, इसमें क्या हुआ कि जो जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की इन्होंने स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से निटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही गोपाल कृष्ण गोखले को राजनैतिक गुरु, गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ कि जब ये दक्षिण अफ्रीका में ही इनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले, जिनको इन्होंने राजनीतिक गुरु मान लिया। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस से मिली। तो रूस के एक विद्वान थे लियो टॉलस्टॉय, इनसे मिली। इन्हीं से गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। और महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार यानी सचिव थे। तो महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव कौन थे? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। अमेरिका पत्रकार मिलर ने महात्मा गांधी का सहयोग किया। यानी अमेरिका पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। इनकी उपाधियां देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको सर्जेंट की उपाधि दी। आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों का सहयोग करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी। किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने। चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू जी कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। शेख मुजीबुल रहमान, इन्होंने गांधी जी को जादूगर कहा। खुदाई खिदमतगार संस्थान ने इनको मंगल बाबा कहा। क्या कहा? मंगल बाबा। आइंस्टीन ने इनको क्या कहा? आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 की बात है कि ये गांधी जी हैं, ये भारत लौट आए। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौट आए थे। अहमदाबाद के समीप चरप नामक
स्थान पर, कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम स्थापित किया जिसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के लिए धन किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई ने। जो यह आश्रम स्थापित हुआ था इसके लिए धन किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई ने। आश्रम के अंदर गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाती है। तो हृदय कुंज क्या है? तो ये गांधी जी की कुटिया है जो कि आश्रम के अंदर बनी है। 1916 में गांधी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो गांधी जी ने भाग कब लिया कांग्रेस अधिवेशन में? 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता इसकी किसने किया? अंबिका चंद्र मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों को 3 कठिया पद्धति की जानकारी दिया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। तो चंपारण आने का आग्रह किसने दिया था? आग्रह किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने क्या किया? 3 कठिया जो पद्धति की जो है जानकारी दी। 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ गांधी चंपारण पहुँचे और वहाँ सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेज़ों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। जब वहाँ गांधी जी गए तो वहाँ पे जो है सफल सत्याग्रह किया, जिससे जो है अंग्रेज़ों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। आंदोलन नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। जो आंदोलन था वह नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये भारत में गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इसी सत्याग्रह में दिया। जब यह सफल हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। अब यहाँ पे क्या हुआ? 1918 की बात है कि इसमें किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ कराया। किसने? गांधी जी ने। सरदार पटेल की से यहीं मिले थे। जब गांधी जी यहाँ खेड़ा गए तो यहाँ पे सरदार पटेल से इनकी मुलाकात हुई थी। 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है इसे सत्याग्रह किया और पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में। गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। ये कौन कौन से थे? सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब जिसमें देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट। जय हिंद, जय भारत।